थर्ड वेव ऑफ कोरोना वायरस क्या है, क्या सच में थर्ड वेव आने वाली है, या डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है और डेल्टा प्लस वेरिएंट को इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है, इस बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ख़तरनाक है, बिल्कुल है, और ये थर्ड वेव का रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है। और थर्ड वेव तभी आएगी जब आप लोग मास्क नहीं पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे या वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। अदरवाइज़ थर्ड वेव आने का कोई भी एविडेंस नहीं है। जैसे कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने भी ये बताया है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि थर्ड वेव आएगी ही आएगी और या फिर ये बच्चों को ही इफ़ेक्ट करेगी, ऐसा कुछ भी एविडेंस अभी तक नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अभी लॉकडाउन खुल गया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोरोना ख़त्म हो गया है। तो इसलिए आप लोगों को अभी भी सावधानी बरतना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सावधानी नहीं बरती गई तो ज़रूर थर्ड वेव आ सकती है। और लेकिन ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो लोगों में फैल रही है कि नहीं आप कुछ भी करेंगे लेकिन थर्ड वेव आएगी ही आएगी। तो इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन पे आप ध्यान ना दें। ये एक ज़बरदस्ती का एक हैवोक क्रिएट हो रहा है पब्लिक के में। हम बात करते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में। तो आप लोगों ने ये सोचा होगा या ऐसा सोचा भी जा रहा है डॉक्टर्स के बीच में भी कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो ही सेकेंड वेव का रिस्पॉन्सिबल है, और ये शायद कुछ हद तक सही भी है। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट हो सकता है थर्ड वेव का रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन फिर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं है। ऐसा हो सकता है। तो जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसका जो फर्स्ट केस है वो इंडिया में पाया गया है। अभी ये 75 कंट्रीज़ में आ गया है। तो पहली बात तो ये डेल्टा वेरिएंट जो था ये पहले इंडियन वेरिएंट इसको बोला गया था, या इसको डबल म्यूटेंट वेरिएंट बोला गया था। आप लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी। तो उसके बाद में WHO ने इसका नाम चेंज करके इसको डेल्टा वेरिएंट का नाम दिया। उसके बाद में जो यूके में वेरिएंट सबसे पहले देखा गया था उसका नाम इन्होंने WHO ने अल्फ़ा वेरिएंट रखा। और जो साउथ अफ्रीका में पहली बार देखा गया था उसका नाम WHO ने बीटा वेरिएंट रखा। और जो ब्राज़ीलियन वेरिएंट था जो कि ब्राज़ील में सबसे पहले देखा गया था उसका नाम WHO ने गामा वेरिएंट रखा। तो जो वेरिएंट जिस कंट्री में सबसे पहले पाया गया उसके हिसाब से उन्होंने उसको नाम दिए हैं। तो हम ये बात करना चाहते हैं कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा गया है डेल्टा वेरिएंट को, इतना ये क्यों ख़तरनाक है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इसका ये मतलब है कि ये 2 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शियस है। मतलब जो पहले वेरिएंट आए हैं अभी तक कोरोना वायरस के, वो एक पेशेंट से 2 को ट्रांसफ़र हो रहे थे, 2 को इन्फेक्शन फैला सकते थे। लेकिन अभी जो वेरिएंट है जो कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। मतलब वो एक पेशेंट से 4, 6, 8 को भी फैलाया जा सकता है। इसलिए ही इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन फैलेगा तो ऑब्वियसली ज़्यादा वायरल लोड भी लोगों के अंदर होगा। और WHO ने इसको कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशन भी कहा है। इसके अंदर काफ़ी सारे म्यूटेशन का कॉम्बिनेशन होके ये वेरिएंट बना है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। और ऑब्वियसली सिवियरिटी भी इस वेरिएंट में ज़्यादा देखी जाएगी अगर ये आया तो। अभी भी जैसे कि आप न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि कुछ केसेस इंडिया में देखे गए हैं, काफ़ी केसेस इंडिया में आ चुके हैं। 50 to 70 केसेस इंडिया में अभी तक आ चुके हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसके सिम्टम्स में हेडेक है, प्लस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हैं, जैसे कि पेट दर्द, उल्टी, या फिर लूज़ मोशंस, डायरिया, ये सब चीज़ें इसमें ज़्यादा हो रही हैं। इसके अलावा रनी नोज़ मतलब नाक से पानी बहना, और कॉफ़ इसमें कम हो रहा है, खांसी का आना इसमें कम देखा गया। इसके अलावा इसमें फटीग मतलब आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होगी, चेस्ट पेन हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, इवन हाथों पे, पैरों पे या पूरी बॉडी पे रेड कलर के रैशेज़ हो सकते हैं। तो इस तरह के थोड़े डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स इसमें देखे जा रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट में हमने ये सिम्टम भी देखा था कि हियरिंग लॉस हो रहा है, जो कि पहले वेरिएंट्स में हमने नहीं देखा। उसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स तो आपने डेल्टा वेरिएंट में भी देखे थे। और ब्लड क्लॉटिंग, ये जो आपका अभी वेरिएंट आया था इसमें ब्लड क्लॉटिंग काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही थी। तो इसी वजह से डॉक्टर्स ये सोच रहे हैं, या फिर ये सोचा जा रहा है कि जो सेकेंड वेव आई है दैट वाज बिकॉज ऑफ डेल्टा वेरिएंट, क्योंकि उसमें ब्लड क्लॉट का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था पेशेंट्स को। तो आज के लिए इतना ही,
और आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए हैवो क्रिएट ना करें आपस में कि थर्ड वेव आएगी या डेल्टा प्लस वेरिएंट आ जाएगा तो क्या होगा। आप अगर सावधानी बरतेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, वैक्सीनेशन लगाएंगे तो कोई वेव नहीं आएगी, कोई इन्फेक्शन आप लोगों को नहीं लगेगा। तो टेक केयर फ्रेंड्स, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।